स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेटिनोब्लास्टोमा की काउंसलिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का आपको पता है कि क्या करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो भी पॉइंट्स थे हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो वो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। अभी यहाँ पर मेन पॉइंट पर चलते हैं। हमने उसके बाद अब सब चीज़ें करने के बाद जो स्टार्टिंग में करते हैं, उसके बाद हमने एजुकेट करना होता है अबाउट द रेटिनोब्लास्टोमा। सबसे पहले आपने डेफिनेशन बतानी है कि ये बेसिकली जो मर्ज़ है वो है क्या, पेशेंट को जो है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पर जो आते हैं वो चिल्ड्रेन आते हैं। ठीक है, तो आपने बच्चे को काउंसिल नहीं करना, उनके पेरेंट्स को काउंसिल करना है। ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर इन दिस वन। आपने पेरेंट्स को काउंसिल करना है बच्चे के जो ना आपके पास क्या लिहाज से। सो डेफिनेशन इसमें क्या होगी, इट इज़ अ कंजेनिटल कैंसर, बेसिकली आँखों का कैंसर है। ठीक है, यहाँ पर आपने बताना है कि ये बच्चों में होता है, कैंसर है, और आपके पास क्या है, इनहेरिटेड है। क्या इनहेरिटेड, ये ख़ानदानी तौर पर विरासत में आता है। अगर बच्चे की माँ को या जो ना आपके पास क्या फादर को है, तो बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपने बताना है कि ये बच्चों में बच्चों की आँखों का कैंसर है, और ये आपके पास क्या ख़ानदानों में होता है, तो उसमें बच्चे में भी हो सकता है। अगर माँ बाप को किसी में से है तो बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है, एंड यही बात आपने कहकर ये ज़रूर बताना है कि इसका इलाज है। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर आपने जैसे ही कैंसर बोला ना, तो बहुत सारे ना घबरा जाते हैं कि अभी कैंसर हो गया यार, आँखों का पता नहीं क्या होगा अभी। सो इसका 95 तक ना क्यूरेबल है। ठीक है, 95% तक ना हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, वो बताऊँगा मैं आगे कैसे करते हैं। देन आपने उसके बाद आपने जो ना टाइप्स बताने हैं कि वो जो ना उनको टाइप्स का तो पता नहीं, आपने बस सिर्फ बोलते जाना है। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो टाइप्स ही हैं जो ना आपके पास आपको समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आपने बताना है कि इसमें आपके पास ना ऐसा भी होता है कि जो ना जो क्या कहते हैं, ट्यूमर है, जो कैंसर है, वो आँखों के अंदर भी जा सकता है। आँखों के अंदर जो है ना जैसे जाएगा, तो वो इट ग्रो टुवर्ड्स द सब रेटिनल स्पेस। तो वो वहाँ पर जाके क्या करेगा। अच्छा, आपने इसको इस तरह से बोलना है कि वो आपके पास क्या पर्दे की तरफ जाएगा। पर्दे की तरफ जैसे ही जाएगा तो उसकी वजह से पर्दा वहाँ से अपनी जगह से खिंच सकता है, या फिर वहाँ से रिमूव हो सकता है, या फिर डिटैच हो सकता है। ठीक है, पर्दा अपनी जगह से हिल सकता है। जैसे ही पर्दा हिल गया तो आपके पास क्या, आपकी जो नज़र है वो बिल्कुल कम होती जाएगी। मतलब कि बच्चे की नज़र कम होती जाएगी। आपने इसको इस तरह बोलना है कि अगर ये अंदर आँखों के अंदर की तरफ जाएगा तो वहाँ पर आपके पास क्या, पर्दे के खिंचने के चांसेस या फिर वहाँ से रिमूव होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और वहाँ से फिर नज़र कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, इस तरह बोलना है। एंड दूसरी जो ना आपके पास क्या, दूसरे औकात में इस तरह बोलना है कि ये जो ट्यूमर है, ग्रोथ है, वो आँखों के बाहर भी आ सकती है। रेटिना से विट्रियस तक आएगी तो उसकी वजह से आँखों के बाहर भी आ सकती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या, आँखों के बाहर लटक सकती है। ठीक है, जिसको आप प्रोप्टोसिस बोलते हैं। ठीक है, निकल सकती है, प्रोप्टोसिस हो सकती है, मार्क्ड प्रोप्टोसिस होती है अगर ये ट्यूमर बाहर आ गया तो। ठीक है, आपने पिक्चर्स देखी होगी इसकी। ठीक है, यहाँ पर ये टाइप्स हो गए इसके। उसके बाद क्लिनिकल फीचर आपने बताने हैं। अगर बच्चा 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक है तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है ल्यूकोकोरिया, मतलब क्या, आँखों का बिल्कुल सिल्वर या फिर वाइट तरह का दिखना। ठीक है, आँखों का सिल्वर या फिर वाइट कलर की दिखेंगी, इस तरह बोलना है। आप बच्चे की आँखें वाइट कलर की दिख सकती हैं। ठीक है, एंड देन दूसरा, पेनफुल या फिर रेड आई के साथ भी आप शिकायत के साथ आ सकती हैं। ठीक है, आ सकती हैं या फिर आ सकते हैं अगर फादर है तो। ठीक है, अब आँखों का दर्द भी हो सकता है, आँखें लाल भी हो सकती हैं, आँखें बाहर भी आ सकती हैं, प्रोप्टोसिस। और अगर आपने इलाज नहीं करवाया बर वक्त तो ये जो ग्रोथ है, ये जो कैंसर है, वो आपके पास क्या, ऑप्टिक नर्व, मतलब क्या, जिस जो ना आपके पास क्या नस से हम देखते हैं, जो देखने में मदद करती है, उसमें भी ये जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, और ब्लड के थ्रू ये दूसरे आर्गन्स, मतलब क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दी बोन, लिवर एंड लंग्स में ये दिस इज़ द फोर्थ स्टेज विच इज़ अ मेटास्टेटिक स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी आपने मेटास्टेसिस बतानी है कि अगर आपने इलाज नहीं करवाया तो ये
आँखों की देखने वाली जो नस होती है उसमें भी जा सकता है, एंड ब्रेन में भी जा सकता है, एंड ब्लड अगर जो ना आपके पास क्या खून में आ गया तो खून से ये वहाँ पर आपके पास क्या जिगर में भी जा सकता है, और हड्डियों में भी जा सकता है, और फेफड़ों में भी जा सकता है। और इस वजह से आपके पास जो बच्चे की जो ना आपके पास क्या जो ज़िंदगी है उसको ख़तरा हो सकता है। ये चीज़ आपने बोलनी है, आपके बच्चे की ज़िंदगी को इससे ख़तरा हो सकता है। ये हो गया, इसके टाइप्स हो गए, क्लिनिकल फीचर्स भी यहाँ पर हो गए, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कॉम्प्लिकेशन पहले लिखी हुई है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बाद में आएगी, ट्रीटमेंट आपने बताना है यहाँ पर। अभी जनाब आपने बता दिया, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट बताना है। आपने बताना है कि अगर इसका जो ट्रीटमेंट है, पहले तो ये बताना है कि इसको हम जो है ना क्योर कर सकते हैं, ठीक है। इसको पूरे तरीके से हम क्योर कर सकते हैं और आपके बच्चे की जो ज़िंदगी है वो बच सकती है, ठीक है, ये बोलना है। उसके बाद आपने बताना है कि हम इसको लेज़र या फिर शॉव के ज़रिए भी इसको जो ना आपके पास क्या ट्रीट कर सकते हैं। शॉव जो ना आपके पास अच्छा लेज़र शॉव नहीं होगा, रेडिएशन शॉव होगा। रेडिएशन में आपके पास क्या शॉव से भी ट्रीट कर सकते हैं, लेज़र से भी ट्रीट कर सकते हैं। लेज़र को लेज़र ही बोल देना, कोई मसला नहीं है, वो समझ में आ जाता है, ठीक है। लेज़र को लेज़र ही बोलना है, रेडिएशन को अपने शॉव से भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पर ना इन न्यूक्लिएशन है, यही चीज़ होगी जो आप एग्जामिनर आपसे ना वो करेगा, जो ना क्या कहते हैं कि बच्चा ये चीज़ बोले, ठीक है। अगर यूनिलेटरल ट्यूमर हो विद एडवांस्ड डिजीज़ हो आई की, ठीक है, वहाँ पर हमने इन न्यूक्लिएशन करनी होती है। इन न्यूक्लिएशन बेसिकली इट इज़ रिमूवल ऑफ आई ग्लोब विदाउट आई, जो ना आपके पास क्या लिड मार्जिन्स, आई ग्लोब को हम निकाल देते हैं, विद दी ऑप्टिक नर्व उसको भी निकाल देते हैं, एंड एक्सेप्ट लिड मार्जिन्स, और जो लिड है लिड को हम नहीं निकालते, ठीक है। आपने ये चीज़ वहाँ पर बोलनी है। अगर आपके पास क्या क्या कहते हैं ट्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अंदर तक चला गया, जो आपके पास के जो नस है उस तक चला गया, जो देखने में मदद करती है उस नस तक चला गया, तो हमने आपके बच्चे की पूरी आँख को निकालना होगा, और हम उसकी जो लिड्स हैं उनको कुछ नहीं करेंगे, वो वैसी की वैसी ही रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने वहाँ पर बोलनी है, हम आपके बच्चे की आँख को निकाल देंगे। और ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर मेंशन करनी है, क्योंकि वो पेरेंट्स यही होते हैं कि यार आँख क्यों निकाल देंगे, जो ना आपके पास क्या ऐसे ठीक नहीं होगा, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने वहाँ पर ये ज़रूर चीज़ मेंशन करनी है। अगर अभी आँख नहीं निकालेंगे तो आगे जाके ये जो ट्यूमर है या ये ग्रोथ है, ये आपके बच्चे के दिमाग में भी जा सकती है, ये आपके बच्चे के जिगर में भी जा सकती है, ये आपके बच्चे के लंग्स में भी जा सकती है, ये बच्चे के बोन्स में भी जा सकती है, हड्डियों में भी जा सकती है, और वहाँ से जो आपके पास क्या जो बच्चे की लाइफ है वो बिल्कुल ख़त्म हो सकती है, ठीक है। अगर अभी आँख नहीं निकाली तो बच्चे की आगे ज़िंदगी चली जाएगी, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ आपने मेंशन करनी है। और आपने बताना कि आँख को कैसे निकालेंगे, एनेस्थीसिया देंगे, एनेस्थीसिया के बाद आपके पास क्या उसको निकाल देंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द इन्यूक्लिएशन। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा ट्यूमर होगा तो उसको अच्छा ये इन्यूक्लिएशन बता दिया आपने, इनफ हो गया, ठीक है। ज़्यादा एग्जामिनर भी जो ना आपके पास क्या वो नहीं कर रहा होगा, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। एनीवेज फिर भी आपने बताना है अगर ट्यूमर बड़ा होगा बहुत बड़ा, तो सबसे पहले हम कीमोथेरेपी करेंगे, उसके बाद आपके पास क्या इन्यूक्लिएशन करेंगे। दिस वाज अबाउट द ट्रीटमेंट। और यहाँ पर आपने कॉम्प्लिकेशन का बताना है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन तो मैंने पहले ही बता दी है, कॉम्प्लिकेशन क्या होगी यहाँ पर नहीं होगी कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, ये आपके बच्चे के जिगर में भी जा सकता है ट्यूमर, अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो बोन में भी जा सकता है, लिवर में भी जाएगा और लंग्स में भी जाएगा, ठीक है। सो दिस विल लीड टू जो आपके पास क्या डेथ ऑफ द बेबी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की डेथ ना हो, तो आप जो ना आपके पास क्या आपको अभी के अभी मतलब क्या वो जो पूरा प्लान होगा उसका जो ना सर्जरी का, लेकिन आपको सर्जिकली इसको रिमूव करना होगा हमने, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। अगर नहीं करवाया अभी तो बच्चे की ज़िंदगी जा सकती है। यहाँ तक आपने बोलकर ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है, जो मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि मेरा मकसद ये नहीं था कि जो है ना आपको डराऊँ मैं, बस आपको ये मेरा मकसद यही था कि बस मैं आपको बीमारी के मुतालिक या फिर आपके बच्चे की बीमारी के मुतालिक कुछ मालूमात दूँ, ठीक है। बस ये चीज़ आपने यहाँ पर बोलनी है। उसके बाद आपने ये ज़रूर पूछना है कि आपको अगर कोई सवाल है मुझसे तो आप मुझसे पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर आपने यही बोलना है कि थैंक यू, या फिर आपके पास क्या ये बोल दें कि जो ना आपके पास क्या आपके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया।
जो ना आपके पास क्या वो इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। एनीवेज ये पूरा था आपके पास क्या रेटिनोब्लास्टोमा का जो ना आपके पास क्या काउंसलिंग। आई होप कि पूरा आपको क्लियर हो गया होगा ये।